मिडिल ईस्ट में सीजफायर के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसके पीछे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अंदर खाने कुछ ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जो पूरे इलाके को दोबारा जंग की आग में झोंक सकते हैं, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत के बाद लेबनान पर अमेरिका के सीजफायर के रुख में बदलाव आया है। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही बता दिया गया था कि ये सीज फायर पूरे वेस्ट एशिया पर लागू होगा और इसमें लेबनान भी शामिल होगा। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस ने भी दावा किया कि इजराइल इस पर राजी है। लेकिन अचानक हालात उस वक्त बदल गए जब ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक फोन कॉल हुई और उसके बाद अमेरिका का पूरा मौकिफ बदलता हुआ नजर आया, जिससे ये सवाल उठने लगे कि आखिर फैसले वॉशिंगटन में हो रहे हैं या कहीं और से कंट्रोल किए जा रहे हैं। इसी दौरान इजरायली फौज ने बेरूत और उसके आसपास के इलाकों पर ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जहां सिर्फ 10 मिनट के अंदर 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। और ये हमला उस वक्त हुआ जब सीज फायर के हवाले से बातचीत जारी थी, जिससे ये शक और गहरा हो गया कि क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जंग की आग फिर से भड़काई जा सके। जराये का कहना है कि ट्रंप नेतन्याहू कॉल के बाद अमेरिका का मौकिफ अचानक बदल जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अंदर खाने कुछ बड़ा खेल चल रहा है, और यही वजह है कि अब खुद अमेरिकी फैसलों की साख पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका सीज फायर की बात करता है और दूसरी तरफ उसका करीबी हलीफ खुलेआम हमले जारी रखता है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल लेबनान में अपनी फौजी ऑपरेशन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखता, और उसने ये भी कह दिया है कि हिजबुल्लाह को किसी भी सीज फायर में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी साफ पैगाम, जंग जारी रहेगी चाहे बातचीत कुछ भी कहे। दूसरी तरफ ट्रंप ये भी दावा कर रहा है कि उसने नेतन्याहू से बात करके हमलों की शिद्दत कम करने को कहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आ रही है, जिससे ये शक और मजबूत हो रहा है कि कहीं ये पूरा सीज फायर सिर्फ एक दिखावा तो नहीं और असल में पर्दे के पीछे जंग को और बड़ा करने की तैयारी चल रही है। अब हालात ये हैं कि एक तरफ अमेरिका, ईरान और सालिसी करने वाले मुल्क बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुतजाद बयानात, अचानक बदलते मौकिफ और लगातार जारी हमले इस पूरे अमल को कमजोर कर रहे हैं। और लेबनान खुद इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले सीज फायर लागू हो, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। सीधे अल्फाज में समझे तो मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ऊपर से अमन की बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर खाने जंग की नई कहानी लिखी जा रही है।